Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, this is our exercise number 4.4, 4.5. अच्छा एक omitted है, sorry. 4.5 part 2. 4.5 part 2. Second exercise was omitted, इसलिए 4.5 नहीं है, 4.4 है. 4.4 part 2. पार्ट वन में हमने कल एडजॉइंट एंड इनवर्स निकालने के बेसिक क्वेश्चंस खत्म कर दिए, राइट? अप टू क्वेश्चन नंबर 11. दिस इज व्हाट वी हैव डन टिल यस्टरडे. और 11th क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी का भी हमने विश्लेषण किया, एनालिसिस किया. क्या एनालिसिस था? क्या एनालिसिस था कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जैसे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 11th, ये दोनों एलिमेंट सेम है, ये दोनों एलिमेंट सेम है, एंड ये दोनों एलिमेंट क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसका रोज एंड कॉलम्स को ट्रांसपोज कर दें तो वापस सेम मैट्रिक्स बन जाए, यही होती है. तो ऐसी कोई मैट्रिक्स जो इस तरीके से सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका कल हमने इसको ए मानकर इसका ए इनवर्स निकाला, तो ये मैट्रिक्स खुद ही इसका इनवर्स निकल के आई. आपने आंसर भी मैच कर लिया ना इसका, ये खुद ही इसका इनवर्स निकल गई. तो हमने कुछ पुरानी मैट्रिसेस जो सिमेट्रिक हैं उनका इनवर्स निकाला, बट वो खुद नहीं निकल के आई. दैट मीन्स ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए इक्वल टू ए इनवर्स है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपको याद नहीं रखनी है. दिस इज नॉट ए प्रॉपर्टी. वो इत्तेफाक से किसी एक सवाल में सॉल्व हो रही है, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कई बार स्पेशल चीजें होती हैं, बट अगर फंक्शंस हटा दें, नॉर्मल हम नंबर्स लगा दें, इसमें रियल नंबर्स लगा दें, तो उसमें वो साबित नहीं हो रही है. दैट मीन्स हम इसको प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इक्वल टू ए इनवर्स. चलिए एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. ए और भी दो मैट्रिसेस गिवन है. अब ये प्रॉपर्टी है, ये तो साफ साफ प्रॉपर्टी हमने सीखी है, और इसका प्रूफ भी सीखा है विदाउट मैट्रिसेस, मतलब बिना किसी मैट्रिक्स का सहारा लेके भी हमने इसका प्रूफ सीखा है. याद है ना? ए बी इनवर्स इक्वल टू आई, और फिर प्री मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स, फिर सेकंड, तो ये निकल के आ जाता है ना. लेकिन अभी हमको इस सवाल में इन दोनों मैट्रिक्सेस की मदद से इसको साबित करना है. तो इस चीज को, यानी कि ये टू प्रूव है, वो गिवन मैट्रिसेस हैं, और ये टू प्रूव है. ये तो टू प्रूव है, और है द गिवन मैट्रिसेस आर, है द गिवन मैट्रिसेस आर, और ये मैट्रिसेस है हमारे पास ए एंड बी. ठीक है, ठीक है. और प्रूव ये करना है, तो इसकी सामग्री रेडी करनी पड़ेगी. तो क्या क्या सामग्री चाहिए? देखो, बी इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स चाहिए, ए इन टू बी चाहिए, और फिर ए बी का भी इनवर्स चाहिए. ये सारी चीजें चाहिए. तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ए इनवर्स निकालते हैं. तो ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए होता है? डिटर्मिनेंट ए पहले. डिटर्मिनेंट ए क्या बनेगा बताओ? 3 5 जा 15, 15 माइनस 14 यानी 1. 3 5 जा 15 माइनस 14, क्या सोच रहे हो? ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, मेंशन करते जाना. डिटर्मिनेंट बी, डिटर्मिनेंट बी यानी 6 9 9 6 जा 54, 54 माइनस 8 7 जा 56, तो 54 माइनस 56 यानी कि -2, विच इज नॉट ऑल्सो इक्वल टू 0. क्या लिखेंगे? सो ए एंड बी बोथ आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस एंड बोथ आर इन्वर्टिबल. तो दोनों इन्वर्टिबल हैं, तो दोनों के एडजॉइंट निकाल लें. तो एडजॉइंट ए 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ए और एडजॉइंट बी निकालने में भी हमको ज्यादा जोर नहीं आएगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स पता है 2 बाय 2 में हमको. व्हाट आर द शॉर्ट ट्रिक्स बताओ? इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स, नेगेटिव द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. 3 5 बिकम्स 5 3. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का नेगेटिव करो, तो 7 2 बिकम्स -7 -2. ठीक है, इधर आओ. इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स करो, 9 6, और नेगेटिव द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स करो, -8 -7. एडजॉइंट एडजॉइंट भी आ गया, तो हम इनका निकाल लेते हैं इनवर्स. नाउ ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू वॉट? एडजॉइंट ए. यही फॉर्मूला है ना? एडजॉइंट ए क्या है? 1, और एडजॉइंट ए की वैल्यू 5 -7 -2 3. तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूल गेट द सेम मैट्रिक्स, एंड एडजॉइंट ए ही ए इनवर्स है ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है. सिमिलरली बी इनवर्स भी निकालेंगे. फॉर्मूला विल बी 1/डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट बी.
तो एडजॉइंट बी क्या निकाला आपने, 1/-2 हो गया ये। और एडजॉइंट डिटरमिनेंट बी -2 है, और एडजॉइंट है 9 - 8 -7 6। सो 2 से डिवाइड देना है और नेगेटिव भी करना है। तो बोलो पहला एलिमेंट क्या बनेगा, -9/2, दूसरा +4, तीसरा प्लस +7/2, और चौथा -3। तो ए और बी दोनों इनवर्स हमने निकाल लिए। ठीक है। अब ए बी का होल इनवर्स, तो ए बी के होल इनवर्स के लिए ए इंटू बी चाहिए होगा। तो अब ए इंटू बी निकालने की सामग्री तैयार करते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ या तो। नाउ ए इंटू बी, यानी ए बी मैट्रिक्स निकालते हैं। तो ए बी मैट्रिक्स के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर लिख देंगे ए, इधर लिख देंगे बी। 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, क्या है, 3 7 2 5, देन व्हाट, 6 8 7 9। चलो बनाओ, 3 6 18, 7 7 49, रो 1 कॉलम 1, 3 6 18, 7 7 49, 49 और 18 67, पहला एलिमेंट। 3 8 24, 9 7 63, 63 एंड 24 87, थर्ड पे आओ, रो 2 कॉलम 1, 2 6 12, 35, 35 एंड 12 47, एंड रो 2 कॉलम 2, 2 8 16, 9 5 45, 45 एंड 16 61। तो ये आ गया ए बी। अब इस ए बी की सामग्री यानी ए बी का इनवर्स एंड ऑल सारी चीज देखनी है आपको। तो ए बी का डिटरमिनेंट, भाई इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट डिटरमिनेंट सब चाहिए ना, तो ए बी का डिटरमिनेंट निकालते हैं हम। तो ए बी का डिटरमिनेंट निकालो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करो। कौन सी, ऐसी कहाँ है, आइडेंटिटी दिखाओ। आइडेंटिटी लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बट जो प्रॉपर्टी तुम कह रहे हो ऐसी प्रॉपर्टी का है, प्रॉपर्टी तो कुछ और है। हम्म। तो ए बी का होल डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी हो जाएगा ना। उल्टा करने की कंपलसरी जरूरत है क्या, उल्टा दो जगह होता है बस कंपलसरी रूप से, एक तो इनवर्स में और एक ट्रांसपोज में। ए बी का होल ट्रांसपोज और ए बी का होल इनवर्स। यहाँ पे आप अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन आप उल्टा करके बोल रहे हो ना, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये तो वैसे भी नंबर्स हैं। तो नंबर्स को इधर से इधर मल्टीप्लाई करो या इधर से इधर, कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो जरूरी है कि उल्टा बोलना। ठीक है, जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको याद भी नहीं रखना। डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी ऐसे लिख सकता हूँ। डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी दोनों की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 × -2, 1 × -2, यानी कि -2। ठीक है। विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। सो ए बी, मैट्रिक्स ए बी इज नॉट ए सिंगुलर मैट्रिक्स, इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इट इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल है तो एडजॉइंट निकालें इसका, एडजॉइंट ए बी, ऐसे ब्रैकेट लगा दो, एडजॉइंट ए बी। तो एडजॉइंट ए बी निकालने के लिए वही 2/2 है ये भी। तो इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट, 61 67, नेगेटिव द डायगोनल एलिमेंट्स, -87 माइनस का 47, डन। अब इनवर्स निकालने इसका भी। तो अब देखो, जो इसका इनवर्स निकाल रहे हैं अपन, ए बी का ऑल इनवर्स, वही तो एलएचएस पार्ट है। चलो निकाल लो एक बार। ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स की फॉर्मूला क्या बनेगी, 1//, डिटर्मिनेंट ए बी मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये बनेगा। सो 1//, डिटर्मिनेंट ए बी क्या है, -2, और ये फॉर्मूला वैल्यूज डालनी है, 61 -87 -47 एंड 67। तो करो, नेगेटिव भी करो आधा भी करो, 61 का आधा और नेगेटिव भी करो। तो क्या बनता है, -61/2 इधर, +87/2 इधर, +47/2 और इधर -67/2। तो ये एबी का होल इनवर्स आ गया। अब आप एबी का होल में यानी एलएचएस पार्ट पूरा है आपके पास। अब आप आरएचएस से एलएचएस पे आ, जरूर थोड़ी कि एलएचएस से आरएचएस पे आए हमेशा। नाउ आरएचएस पार्ट क्या है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास एलएचएस सॉल्व है ऑलरेडी, है ना। नाउ आरएचएस पार्ट है मेरे पास बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स।
तो बी इनवर्स की वैल्यू लिखो, पीछे जो निकाल के आए हो, -9/2 4, या यही निकाल लो चलो। नाउ आर एच एस इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स है हमारे पास -9/2 4 7/2 -3, एंड ए इनवर्स है हमारे पास क्या, ये ऊपर वाला 5 -7 -2 3। ओके, करें रो वन कॉलम वन जैसे करते आ रहे हैं। सो -9/2 इंटू 5 -45/2, -45/2 एंड देन -8 लिख दो, -45/2 -8 पहला एलिमेंट। अभी नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर ले। सेकेंड एलिमेंट पे आओ, तो -9/2 इंटू 7 प्लस का 63/2, और 4 3 जा प्लस का 12। चलो रो टू कॉलम वन पे चलो, 7/2 इंटू 5 35/2, एंड -3 इंटू -2 इज +6। ठीक है, रो टू कॉलम टू, 7/2 इंटू -7 -49/2, एंड देन -3 -9। इसको सॉल्व करें, चलो करो। तो 8 2 जा 16, -45 -16 कितना हुआ, -45 -16 -61/2 पहला एलिमेंट। इधर आओ, 12 2 जा 24, 63 + 24 वही 87/2। दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट 6 2 जा 12, 35 + 12 47/2, एंड फोर्थ एलिमेंट इज 9 2 जा 18, तो -49 -18 माइनस का 67/2। इज इट इक्वल टू LHS, या इज इट इक्वल टू व्हाट, इधर लिख देता हूँ, AB का होल इनवर्स। चेक कर लो, AB के होल इनवर्स में यही चार एलिमेंट्स हैं, -61/2 -61/2 87/2 87/2 47/2 47/2 एंड -67/2, सेम एलिमेंट्स हैं चारों। सो इट इज इक्वल टू AB इनवर्स, एंड AB इनवर्स इज इक्वल टू LHS। तो RHS से स्टार्ट करके हमने LHS पे फिनिश किया रूट। ठीक है, तो उल्टा मैट्रिक्स के साथ प्रूव करने में ज्यादा टाइम लगे, विदाउट मैट्रिक्स हम जनरल जो स्टेटमेंट्स लिखकर इसको जल्दी प्रूव कर सकते हैं, AB का होल इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स इंटू इनवर्स। उल्टा करने की जरूरत जो है केवल और केवल इनवर्स में है और ट्रांसपोज में है, उसके अलावा डिटर्मिनेंट में उल्टा करने की जरूरत नहीं है। करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इधर नहीं करेंगे तो फर्क पड़ेगा। अगर ये AB का होल ट्रांसपोज है तो भी क्या बनेगा, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, और AB का, तो ये उल्टे करने की केवल और केवल इन दोनों में जरूरत है और कहीं नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अब यहाँ पे डिफरेंट सीरीज ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। देखो, एक मैट्रिक्स है, आपको ये मैट्रिक्स इक्वेशन साबित करके बतानी है, और जब ये मैट्रिक्स इक्वेशन आप साबित कर लो, उसकी मदद से ए इनवर्स निकालना है। किसकी, इसकी मदद से। अब आप ए इनवर्स निकालने के लिए इस इक्वेशन की जरूरत नहीं है आपको, आप सीधे से ए इनवर्स निकाल सकते हो आज की तारीख में, अभी आप निकाल ही रहे हो कल से। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में हेंस हेंस वर्ड का बहुत बड़ा रोल है। हेंस मतलब ये जब साबित हो जाए उसके बाद इसकी मदद से निकालो, तो ये नया टास्क है कि किसी इक्वेशन की मदद से इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, इक्वेशन की मदद से इनवर्स निकालना एक्चुअली लास्ट चैप्टर का पार्ट एंड पार्सल था, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन वो हाई लेवल पे था, ये थोड़ा लो लेवल पे, तो लो लेवल का तो सीखना पड़ेगा। अब देखेंगे कैसे। तो पहला काम क्या है, पहला काम है इनवर्स निकालना नहीं है, इसको भूल जाओ। पहला काम है इस इक्वेशन को वेरीफाई करना, जो हम चैप्टर नंबर 3 में खूब कहिए, चैप्टर नंबर 3 का सवाल हो गया है ना। ठीक है, फटाफट से कर देते हैं, A² वगैरह जो भी निकालना है। हेयर द गिवन मैट्रिक्स इज A, ये मैट्रिक्स नोट डाउन कर लिया हमने। अब इसकी सामग्री रेडी करते हैं। तो क्या सामग्री है बताओ, सबसे पहले A²। तो A² निकालने के लिए, सपोज करो ये A है, तो A² निकालने के लिए इसी को इसके आगे फिर से मैच कर लिख दें, 3 1 -1 -1 एंड 2। चलो निकालना स्टार्ट करें A², क्योंकि A² क्या होता है, A × A। चलो जी निकालो। तो 3 × 3 9, और 1 × -1 तो 8 बना। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 5 बना। फिर -3 -2 -5 बना। लास्ट में -1 और 4, -1 और 4 +3 बना। ये बन गया A²। अगली सामग्री बताओ क्या है आपके पास, -5A। -5A यानी कि -5 टाइम्स दिस A, 3 1 -1 2, करो इसका -5 टाइम्स, तो ये बन जाता है -15 -5
प्लस का 5 और माइनस का 10, सही है। -5 भी मिल गया, और उसके बाद क्या है, 7i। एंड एंड 7i भी बहुत आसान है निकालना। 7 टाइम्स यानी 7 स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी जिसके डायगोनल एलिमेंट 7 बनेंगे। I1001, सो इट इज लाइक 7007। अब तीनों को ऐड अप कर दें, LHS पार्ट उठा लें उसका इक्वेशन का। नाउ LHS इक्वल टू A² -5 है ना, तो उसको लिख सकता हूँ +-5 टाइम्स A, फिर प्लस है ना, +7i। इसको सॉल्व करना है, तो A² और ये तीनों मैट्रिक्स लिख दो कुल मिला के, है ना। पहली मैट्रिक्स है हमारे पास 8, 5, -5, 3, एंड द सेकेंड मैट्रिक्स इज -15, -5, 5 and -10, and the third matrix is a scalar matrix 7007। करें इसको ऐड, तो 8 -15 60 7 15 में से 15 गई 0, 5 -5 0, -5 +5 0, और 7 और 3 10 में से 10 गई 0। सो ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू O, विच इज अवर RHS। प्रूव्ड। तो ये थर्ड चैप्टर का सरल सा क्वेश्चन हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। पहला पार्ट में कोई दिक्कत? अपने पास कोई भी एक मैट्रिक्स पर बेस्ड एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, एक ही मैट्रिक्स पर बेस्ड है, इसमें ऐसा नहीं है कि दो मैट्रिसेस हैं। एक ही ए मैट्रिक्स है, उस पर बेस्ड एक मैट्रिक्स इक्वेशन है। अगर वो ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो इसकी मदद से इनवर्स निकाला जाए। अगर यही ट्रू नहीं है, मान लो ये ओ नहीं आता, तो फिर इसकी मदद से इनवर्स नहीं निकलता, आता तो गलत आता है ना। बट अगर कोई मैट्रिक्स इक्वेशन किसी एक मैट्रिक्स पर बेस्ड है और वो ट्रू है, तो उसकी मदद से उस मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये नई चीज सीखनी है अभी अपने को, ठीक है। सो यहां तक प्रूव्ड लिखने के बाद फिर अपन चलेंगे नाउ, इस इक्वेशन को लिखेंगे फिर से। अब ए इनवर्स निकालने के लिए कोई एडजॉइंट है, कोई डिटर्मिनेंट है, कुछ नहीं निकालना। क्या निकालना है फिर? ये जो पीछे सामग्रियां रेडी हैं, इन्हीं में से कुछ 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 काम आएगा। इसको ऐसे नहीं भूल जाएंगे, है ना। अब देखो क्या करेंगे। ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक करके एलिमेंट्स को उधर भेजेंगे, ठीक है। तो ये A² है, तो A² का मतलब क्या है, A × A, माइनस ये क्या है, 5 × A, +7i इक्वल टू O। अब मैट्रिसेस को कैसे बेचते हैं, जैसे इस ए को हटाना है तो प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो स्टेप स्टेप लिखेंगे, पहली स्टेप, ये इंप्लाइज हो गया मैट्रिक्स इक्वेशन में। नाउ प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, वी गेट। सो प्री मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, A 1 × A × A। अब देखो प्री मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो स्केलर से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होगी, -5 तो एज इट इज रहेगा, और प्री मल्टीप्लाई मैट्रिक्स होगी, ठीक है, समझ आया। A 1 × A, और 7 भी स्केलर पार्ट है, वो अलग रहेगा, और क्या बनेगा, A 1 × I, और उधर भी करवाना है, तो A 1 × O। अब अपने को पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स में किससे क्या मल्टीप्लाई होगी, क्या मिलता है। तो A 1 × A क्या मिलेगा, I, तो ये बन जाता है IA। A 1 A × क्या मिलेगा, I, ये बन जाता है 5i। A 1 × I क्या बनता है, A 1 बनता है। और A 1 × O क्या बनता है, O बनता है, जीरो से जो भी मल्टीप्लाई होगा। समझ आए यहाँ तक? नेक्स्ट स्टेप पे आओ, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। I × A क्या बनेगा, A, और -5i एज इट इज लिख सकता हूँ मैं, +7 टाइम्स A 1 भी लिख सकता हूँ एज इट इज, इक्वल टू O। कोई डाउट नहीं है। अब यहां से आप 7 टाइम्स A 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, O, -5 है, A जो है -A हो जाएगा, और +5i हो जाएगा, ठीक है। तो A 1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये स्केलर है तो स्केलर तो उधर जाके डिवाइड हो सकता है, 1/7 टाइम्स ऑफ O - A + 5i। अब इसमें से कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो एडजॉइंट वगैरह निकालना है, ए मैट्रिक्स है आपके पास, आई मैट्रिक्स आप खुद निकाल सकते हो। तो A 1 इक्वल टू जो वैल्यू आई वो बिना किसी एडजॉइंट या इनवर्स के आई, ठीक है। फाइनली मैं इधर निकाल देता हूँ, अब इसको अरेंज करना पड़ेगा। सो A 1 इक्वल टू 1/7 टाइम्स ऑफ, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ,
ओ क्या बनेगा बताओ? 0 0 0 0 माइनस ए जो भी था, 3 1 -1 2, 3 1 -1 2, और फिर बाद में 5i। तो 5 × i क्या है? 1 0 0 1। और एक बड़ा सा ब्रैकेट और लगा दो इसको, ये पूरी चीज 1/7 से भी अभी क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। आंसर फिर से 1/7। अब एक बार ब्रैकेट के अंदर वाली चीज सॉल्व कर लें। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको 5 अंदर भेज देना, मैं इसी स्टेप में भेज देता हूँ। तो ये 5 और ये 5 बन गया। चलो करो, 0 -3 + 5, तो 5 - 3 क्या बना? पहला एलिमेंट 2। फिर 0 - 1 यानी -1, और 0 तो -1। फिर आओ, माइनस माइनस +1 और 0 1। और फिर आओ लास्ट में -2 + 5 यानी कि -2 + 5 + 3। अब इसका क्या करना है? 1/7 टाइम्स। तो 2/7, -1/7, 1/7, 3/7। चेक करो आंसर। ये है हमारा ए इनवर्स। 1/7 बाहर, अंदर ही है, अंदर एंटर नहीं किया। 2 - 1 1 3 मैच हो गया। हम लेकिन अंदर एंटर करके छोड़ के आएंगे, ठीक है? समझ आया? तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एक इक्वेशन की मदद से निकालते हैं। ये नोट्स में कहीं पर भी नोट डाउन ये चीज, ये क्वेश्चंस में ही समझी जा सकती है। कुछ एक रीजंस डालने पड़ेंगे यहाँ पे, जैसे कि ए इनवर्स इंटू ए आपने लिखा तो इधर लिखना पड़ेगा बिकॉज वी नो दैट ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई। फिर आपने क्या कर दिया? आई इंटू ए कर दिया, तो आप लिखोगे बिकॉज आई इंटू ए बराबर ए होता है। ये रीजंस आपको जो जो भी यूज कर रहे हो सामने डालने पड़ेंगे। एक बार ही प्री मल्टीप्लाई करना पड़ा, कई किसी में दो बार भी करना पड़ सकता है। मान लो ये क्यूब होता, तो ए इंटू ए, तो एक बार ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते तो इतना पार्ट आई बनता, आई इंटू ए बच जाता, फिर दोबारा करना पड़ता। अच्छा, प्री मल्टीप्लाई ना करना चाहो तो पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, उससे भी आंसर आएगा। बस एक चीज याद रखना है कि मल्टीप्लाई मैट्रिक्स मैट्रिक्स से होगी, स्केलर एज इट इज बाहर रहेगा, ठीक है? समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो, फॉर द मैट्रिक्स ए फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट A² + AI + BI इक्वल टू। तो ये तो वापस अगेन चैप्टर 3 का सवाल आ गया, इसमें तो कुछ रिलेशन ही नहीं है इस चैप्टर से। तो A² निकाल लो क्विकली। इसके आगे ये वापस रख दो, 3 2 1 1। अब जो सिमिलर नेचर के हैं वो आप होमवर्क मार्क करना। हाँ जी, तो करो। 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 11। आगे बोलो, 3 2 जा 6 + 2 8। आगे बोलो, 1 1 है तो 3 × 3 + 1 4। और फिर ये भी 1 1 है तो 2 + 1 3। A² निकल गया। अब A टाइम्स ए यहाँ पे कोई स्केलर है ना? तो A टाइम्स ए का मतलब हो गया A × 3 2 1 1। पहले आप गिवन मैट्रिक्स लिखना, ऊपर ऊपर गिवन मैट्रिक्स इज दिस। फिर आप सामग्री रेडी कर रहे हो तो पहले A² निकाला आपने, फिर A × A निकाला, तो ये क्या निकला बताओ? 3A 2A ए। फिर आपने BI निकाला, और फिर आपने LHS उठा के उसको साबित कर दिया। 1 0, सॉरी साबित नहीं करना, AB की वैल्यू चाहिए है ना? तो ये हो जाता है हमारा B 0 0 B। और फिर O तो सब जानते ही। तो अब इस मैट्रिक्स इक्वेशन में सारी सामग्री पुटअप कर दो, और उससे आपको क्या निकालना है? A और B की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? सो नाउ इट इज ऑलरेडी गिवन दैट, आप ये लाइन लिख दोगे, इट इज ऑलरेडी गिवन दैट A² + AA + BI इक्वल टू O। ये ऑलरेडी गिवन है, साबित नहीं करना। दैट इज, अब एक एक करके पुटअप करो। तो सबसे पहले A² की वैल्यू क्या थी? 11 8 4 3। 11 8 4 3। देन प्लस A टाइम्स A क्या था, बना था हमारा? 3A 2A AA। 3A 2A A। और फिर BI तो पीछे से क्या देखना, वैसे ही बता सकते हो, B 0 0 B। और फिर उधर O क्या लिखोगे? 0 0 0 0। डन। अब इन तीनों को एक ही स्टेप में ऐड कर दो यहाँ पे, और एक 2 by 2 की मैट्रिक्स बना दो। तो क्या बनेगा? 11, पहला एलिमेंट बोलो, 11 + 3A + B। दूसरा एलिमेंट बोलो, 8 + 2A। तीसरा 4 + A।
चौथा 3 + a + b, और उधर क्या बनेगा मेरे पास, वही 0 0 0। तो किसी भी एंगल से इस चैप्टर का सवाल नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मैट्रिक्स का उसने हल्का सा रिवीजन करवा दिया या तो गलती से आ गया। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस वी गेट, लाइन लिख देंगे, वी गेट, एलिमेंट टू एलिमेंट कंपेयर कर लो, 11 + 3a + b की वैल्यू 0 दूसरी इक्वेशन, 8 + 2a = 0 तीसरी इक्वेशन, 4 + a = 0 चौथी इक्वेशन, 3 + a + b = 0। अब देखो इक्वेशन 2 और 3 से हम वो निकाल सकते हैं ए की वैल्यू, और दोनों से मैच आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, है ना, नहीं तो गलत माना जाएगा। ठीक है, सो इक्वेशन 2 से सबसे पहले हमने निकाली ए की वैल्यू, क्या निकलेगी बताओ। 2a की वैल्यू -8, तो ए की वैल्यू -8/2, दैट मीन्स -4। और यहाँ से भी ए की वैल्यू -4, तो सेम आ रही है। अब ए की वैल्यू दोनों में पुटअप करो, दोनों से फिर बी की वैल्यू भी सेम आनी चाहिए। तो 11 + 3 × a, यानी कि -12 हो गया, प्लस b = 0। यहाँ से b की वैल्यू बताओ, 11 - 12 कितना बनेगा, -1, -1 उधर जाके +1, तो b आ गया 1। ठीक है, a = -4 इसमें पुटअप करो, तो 3 + -4 + b = 0 इम्प्लाइज b की वैल्यू वही 3 - 4 -1 उधर जाके +1। तो a की वैल्यू -4 आई है दोनों से, और b की वैल्यू 1 आई है। यही आंसर है, हेंस द वैल्यू, आंसर मैच कर लो, हेंस द वैल्यूज ऑफ a एंड b आर, ए की वैल्यू 1 एंड बी की वैल्यू, नहीं ए की वैल्यू -4 एंड बी की वैल्यू। ठीक है, अच्छा, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ चीज से अगर इसको सॉल्व करना चाहें, ये तो पिछले चैप्टर का ही सवाल हो गया एक तरीके से, हमने पैटर्न भी यूज कर लिया, तो वही प्री मल्टीप्लाई करके देखें एक बार, रफली करके देखते हैं। ठीक है, आपको ए और बी चाहिए, तो प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स इंटू ए क्या बन जाएगा, आई, और एक ए और बचेगा इधर, इधर ए तो स्केलर है, और ए इनवर्स इंटू ए क्या बन जाएगा, आई। फिर यहाँ पे बी क्या है, स्केलर है, और ए इनवर्स इंटू आई क्या बनेगा, ए इनवर्स इक्वल टू, ए इनवर्स से ओ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। आई इंटू ए, ए इंटू आई, ए आई, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ मैं, A 0 0 A, और बी इंटू ए इनवर्स पता नहीं, इक्वल टू ओ। ठीक है, अच्छा ए की भी वैल्यू लिखो यहाँ पे एक बार, क्या है, 3 2 1 1। ठीक है, अब यहां से दोनों को ऐड करो, तो ये क्या बना, 3 + A 2 1, और 1 + A, प्लस बी इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ओ। यहाँ से ए इनवर्स बताओ, तो 1 डिवाइडेड बाय बी, और फिर इन सब का माइनस हो जाएगा, यानी कि, यानी 1 डिवाइड बाय माइनस भी कर देता हूँ, माइनस को बाहर ले लेता हूँ, और 3 + A 2 1 1 + A। अब आप क्या करो, ए इनवर्स निकालो, तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, वही डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ऐसे निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए निकाल लो क्विकली, इसका 3 × 1 = 3 -2 यानी 1, 1/1, और एडजॉइंट है वही, इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट्स 1 3, 2/2 में तो जल्दी से निकाल लेंगे ना, और -2 -1, तो देखो 2/2 का इनवर्स निकालना भी कोई बड़ा गेम नहीं है, जल्दी से निकल सकता है, 1 -2 -1 3, इसको यहाँ लिख दूं मैं इस ए इनवर्स की जगह, 1 -2 -1 3। तो अब जब आप इसको कंपेयर करेंगे 1 to 1, जैसे 1 किससे कंपेयर होगा इक्वेशन में बताओ, 1 किससे कंपेयर हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय -b को 3 + A से, यानी कि वॉट, -3 - A/b। ठीक है, -2 किससे कंपेयर होगा, -2/b से। फिर आ जाओ, -1 किससे कंपेयर होगा, 1 डिवाइड बाय -b इंटू 1, यानी -1/b। और लास्ट एलिमेंट 3 किससे कंपेयर होगा, -1 - A/b। तो देखो इस इक्वेशन 2 से b निकल सकता है, -2 से -2 1 टाइम्स कट गया, तो b की वैल्यू 1, उससे भी 1 ही आई थी,
और इससे भी बी निकल सकता है, बी इक्वल टू वन, तो बी इक्वल टू वन दोनों से आ गया। इसको आप इसमें पुटअप करो, तो -1 -a/1 हो गया ये वन उधर जाके 3 बन गया, माइनस ए इधर आया ए, 3 इधर आया, -3 -1 -4 आ रहा था क्या? ठीक है। चाहो तो इसमें भी बी पुटअप करो, बी की वैल्यू क्या डालनी थी अपने को, 1, तो ये 1 हो गया। तो माइनस ए इधर आया ए, और ये -3 -4, तो ए की वैल्यू -4। तो इस अगर इस चैप्टर के हिसाब से चलो कि नहीं साहब आपको ए इनवर्स, अब क्वेश्चन अभी जैसे एग्जाम में आता है तो आप दोनों तरीके यूज कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है यूजिंग ए इनवर्स। अब इसमें मैं एक पार्ट डाल दूं, यूजिंग ए इनवर्स का ही इस्तेमाल करना है आपको, और कोई रास्ता नहीं है, फिर आपको इस तरीके से करना, प्री मल्टीप्लाइंग से आपको इस इक्वेशन से ए इनवर्स की इक्वेशन पैदा करनी है, प्री मल्टीप्लाई करके। अब ए इनवर्स की इक्वेशन पैदा हो गई, यहां से आपको ए इनवर्स की और ए की वैल्यू पुटअप करनी है, और वही मिसिंग पार्ट से भी निकालना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 15th एंड 16th बोथ आर ऑफ द सिमिलर नेचर, वही आपको प्री मल्टीप्लाइंग करके से इनवर्स बनाना है। तो बोलो कौन सा करें, दोनों में से एक कर लेते हैं। हम्म। एक क्यूब वाली इक्वेशन नहीं करी ना हमने एक बार भी, कर लो कोई सा भी एक। लेट्स से ये वाले कर लेते हैं 15th। ठीक है। तो इसमें आपको इस इक्वेशन को प्रूव नहीं कर रहे अभी अपन, लेकिन प्रूव करना पड़ेगा। चलो एक बार अपन इस इक्वेशन से प्री मल्टीप्लाई करके बनाते हैं, देखिए क्या क्या चीज चाहिए आपको, है ना। शॉर्ट में ही करते हैं, डिटेल्ड में आप घर जाके करना। ठीक है। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को खोलोगे। सो क्या बनेगा, a × a × a -6 × a × a +5a + 11i = O। प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स पहले प्रूव करना है, लेकिन आपको इस जब सवाल करोगे तो पहले शो कर रहा हूँ LHS RHS, फिर ये तो सेकंड पार्ट पे आ गया मैं सीधे ही, है ना। प्री मल्टीप्लाइंग या पोस्ट मल्टीप्लाइंग कुछ भी आपकी इच्छा हो, तो प्री मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। तो लेट से ये ए इनवर्स यहाँ आ गया, लेट से ये ए इनवर्स यहाँ आएगा, स्केलर पे तो लगेगा नहीं, यहाँ पे यहाँ आएगा, और यहाँ पे यहाँ आएगा, हर जगह मैट्रिक्स के पीछे लगेगा। तो ए इनवर्स इंटू ए आई, और आई इंटू ए यानी ए इनवर्स ए इंटू आई, और आई इंटू ए यानी कि ए इनवर्स ए इंटू आई, तो ये 5i, और ए इनवर्स इंटू आई यानी ए इनवर्स = O। अब अगेन प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, दो बार करना पड़ेगा, एक क्यूब वाली इक्वेशन है तो लेट से ये मैंने फिर से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स इसमें कहाँ होगा, यहाँ होगा, इसमें कहाँ होगा, यहाँ होगा, और इसमें इसमें कहाँ होगा, फिर ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स तो कुछ होता ही नहीं है, इसका मतलब दो बार नहीं करना पड़ेगा, इसी इक्वेशन से काम चलाना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। इसी इक्वेशन से काम कैसे चलाएं बेटा, इसको ए इंटू ए ना लिख के ए स्क्वायर लिखो ना। अब आपको अगर सर ए स्क्वायर तो फिर अलग से निकालना पड़ रहा है, क्यों निकालना पड़ रहा है, ये इक्वेशन साबित नहीं करोगे कि उसमें ए स्क्वायर की वैल्यू पुट, मैंने क्या कहा था, जो आपने इसको साबित करने में यूज किया है वो ये एलिमेंट्स यूज होंगे। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए ए स्क्वायर फिर से निकलेगा, ये स्क्वायर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो बताओ यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू, तो मैं सीधे ही लिख रहा हूँ एक ही स्टेप में, देखो ए इनवर्स बराबर सबसे पहले तो 11 है, तो 1/11, ए स्क्वायर का नेगेटिव करो, -6 ए का पॉजिटिव करो, और -5i करो। अब इसमें से हर एक मैट्रिक्स आपके पास अवेलेबल है, 5 आप कर सकते हो। ए जो है ऑलरेडी है आपके पास, ए स्क्वायर बस आपको निकालना है, एक क्यूब भी, एक क्यूब हालांकि आप निकालोगे प्रूव करने के लिए, लेकिन इनवर्स के लिए आपको नहीं निकालना। तो लेट से ये मैंने ए स्क्वायर निकाल लिया यहाँ से, क्या है, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, जल्दी से निकालो, वही रो 1 कॉलम 1, नो प्रोडक्ट्स होंगे। तो 1 + 1 2 + 2 4, 1 + 2 3 -1 2, 1 -3 + 3, -3 + 3 0 बना, तो 1। फिर आओ रो 2 में, तो 1 + 2 3, 3 - 6 -3। फिर रो 2 कॉलम 2, तो 1 + 2 4, 4 + 3 7। फिर आओ रो 2 कॉलम 3, 1 - 6 - 9, तो माइनस, नहीं एक मिनट रुको फिर से सुनो, रो 2 कॉलम 3 चल रहा है ना, 1 - 6 -9 - 6 कितना होता है, -15, -15 में +1 किया तो -14।
फिर रो 3 पे आओ, 2 -1 1 +6 यानी कि 7। फिर आओ कॉलम 2 पे, तो 2 -2 0 हो गया है तो, और -3, और लास्ट 2 +3 5 +9 14। मिल गया ए स्क्वायर भी। अब इसमें इक्वेशन में रख दें बस उसको। तो नेक्स्ट स्टेप पे आओ, क्या करना है आपको, ए इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स इक्वल टू 1/11, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो। सबसे पहले तो क्या है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है मेरे पास, 4 2 1, 4 2 1, देन -3 7 14, -3 7 14, एंड देन 7 -3 14, 7 -3 14। ये मैट्रिक्स है का ना। ओके, इसको आप ब्रैकेट को ये वाला मत लगाओ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ये वाला लगा दो। ठीक है। ओके, ए स्क्वायर के बाद ए स्क्वायर का नेगेटिव भी तो करना है, माइनस करना है इसका ना, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई भी करना है, अभी तो बाहर वहां पे 7 -3 14, -3 7 14, अच्छा -3 7 -14, -14, ठीक है। चलो ये तो हो गया माइनस है। अब उसके -a² अब क्या है, +6 टाइम्स ए, तो जल्दी से कर सकते हैं अपन, +6 टाइम्स ए ही लिखना है आपको। ए क्या है, 1 1 1 1 1 1, देन 1 2 -3 2 -1 3, ये हो गया 6a। प्लस का है वो भी, और -5 टाइम्स आई तो कोई भी बना सकता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब ये तीनों के स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैरी आउट करो, तीनों मैट्रिसेस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने हैं अभी, और फिर फाइनली इस मैट्रिक्स का अगेन स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है, वो बनेगा ए इनवर्स। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें अगर हम, तो माइनस से मल्टीप्लाई करा है, -4 -2 -1 +3 -7 +14 -7 +3 एंड -14, ये तो बनी पहली मैट्रिक्स। इसको 6 से गुना कराओ, तो 6 6 6 6, 12 -18, 12 -6 +18, और इसको +5 टाइम्स, -5 टाइम्स आई कर दो, तो -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5। अब इनको एक बार ऐड करो, और फिर 11 से डिवाइड दो सारे एलिमेंट्स को, तो 1/11, अब एक सिंगल मैट्रिक्स बन रही है। ऐड करो, -4 -5 -9, -9 और 6, -3 पहला एलिमेंट, -2 +6 4, -1 +6 5, 3 +6 9, -7 12, +5 +5 -5 0, 14 -18 -4। फिर आओ, -7 +12 5, 3 -6 -3, एंड देन व्हाट, -14 +18 4, 4 -5 -1। इसका 1/11 टाइम्स करो, सो पहला एलिमेंट बनता है -3/11, 4/11, 5/11, 9/11 0, -4/11, 5/11, -3/11, -1/11, और यही हमारा ए इनवर्स से मैच करो आंसर। क्वेश्चन 15 वो रहा, कौन सा देख रहे हो, -3 4 5, फिर क्या रहा है यहाँ पे 9, ये बीच वाला एलिमेंट 0 नहीं आ रहा, -1 आ रहा है, -4 5 -3 बीच वाला एलिमेंट चेक करो, क्या गलती करी, 12 में से 7 गई, 5 और -5 तो 0 ही होता है, -7, 6 2 12, -3 4 5 9, -1 -4 5 -3 -1, ये एक एलिमेंट गलत आ रहा है। पीछे आओ, ए इनवर्स निकालने में तो नहीं, ये सॉरी ए स्क्वायर निकालने में तो नहीं दिक्कत है। कौन सा वाला एलिमेंट गलत आ रहा है हमारा, बीच वाला, तो बीच वाला एलिमेंट फिर से निकालो, रो 2 कॉलम 2, ऐसे निकाला होगा, 1 +4 5 +3 8, ठीक है। 8 आया, तो 8 आया तो यहाँ भी 8 आया, 8 आया तो यहाँ पे -8 आया, तो बार -8 -5 -10,
13, -13 + 12 -1, सही है। -1 यानी कि यहाँ पे -1/11। अब मैच हो गया, ठीक है, डन। अभी इसका एक ही पार्ट किया है अभी अपन ने क्लास में, कौन सा, ये इक्वेशन को प्रूव होने के बाद का पार्ट, ठीक है, लेकिन इक्वेशन को प्रूव भी करना है, अभी इतना ही पार्ट और है, तो थोड़ा लेंदी, और 16 फिर सारा ही करना है ऐसे कैसे, और कोई डाउट हो तो कल पूछना। बस 18 ही है, और भी है, ठीक है, तो ये दो एमसीक्यूज करो ताकि एक्सरसाइज ओवर हो जाए। अगर ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो हमने सीखा है कि एडजॉइंट ए का प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट जो होता है, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है उसके डिटर्मिनेंट की पावर n-1, जहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है, ऑर्डर। तो डिटर्मिनेंट ए 3-1, दैट गिव्स मी डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। सीखा है ना, इसका प्रूफ भी सीखा था, ये कैसे हुआ है ना। इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि इन्वर्टिबल है ना, तो आपको ए इनवर्स का डिटरमिनेंट चाहिए, ए इनवर्स का भी डिटरमिनेंट चाहिए, ठीक है, ऑर्डर क्या है इसका, 2। अब ए इनवर्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, बताओ। फिर इसको भी एक प्रॉपर्टी समझ के लिखना पड़ेगा आपको नेक्स्ट स्टेप, नोट्स के अंदर। चलो, अभी के लिए एक बार प्रूफ, अभी अगर मान लो आपसे पूछ लेना, इसका आंसर वैसे ये है, 1// डिटरमिनेंट है मोस्ट प्रोबेबली, देखते हैं अभी। तो एन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स ये होगा, अगर ऑर्डर 2 है तो ही। तो इसको एक नोट समझ के भी लिखना, उसका प्रूफ देखो, हमको नहीं पता ना मैट्रिक्स ए क्या है, नहीं पता ना, तो लेट से मैट्रिक्स ए को कुछ भी मान लो, ABCD, मैट्रिक्स ए को मन मर्जी से कुछ भी मान लो, ABCD। तो मुझे बताओ डिटरमिनेंट ए क्या आएगा, बोलो। AD -BC या CB, ठीक है। अब एडजॉइंट ए क्या आएगा, एडजॉइंट ए -D -A, नहीं सॉरी, इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट्स, DA -B -C। और अब ए इनवर्स क्या आएगा, तो 1// ये सब करना पड़ेगा आपको, तो इसको बाहर ही लिख देता हूं मैं, 1// AD -BC मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स, यानी कि D -B -C और A। डन, ये इनवर्स आ गया। अब इस ए इनवर्स का भी क्या चाहिए इसको, डिटरमिनेंट। अब तक अपन इतना कर रहे थे, लेकिन अब इसका भी डिटरमिनेंट चाहिए, ए इनवर्स का भी। तो अब डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स चाहिए है ना, तो ये चाहिए इसको, ए इनवर्स का भी डिटरमिनेंट। तो ये करेंगे तो क्या आएगा, ये बाहर तो जो रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा, 1//AD -B, तो स्केलर क्वांटिटी, और अंदर डिटरमिनेंट जैसे निकालते हैं वैसे ही होगा। तो क्या बनेगा, DA, ब्रैकेट लगा देता हूँ, DA या AD लिख सकता हूँ उसको, माइनस -(-B+BC), ये दोनों सेम आ गया क्या, AD-BC/AD-BC, यानी आंसर 1 आया। देखना आंसर क्या है सी की, इसके, फिर तो 1 आंसर है। B आ रहा है ना, क्यों मैच नहीं हुआ। अरे देखो गलती क्या कर रहे हैं अपन, किसी मैट्रिक्स को अगर अपन K करें, और इसका डिटरमिनेंट अगर अपने को निकालना है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए अपन ऐसे तो ना कर सकते हैं, K × डिटरमिनेंट है, K की पावर क्या होती है, जितनी उसकी ऑर्डर है। तो अगर ए इनवर्स ये है, तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए इस के ही तो है बार, इसका होल स्क्वायर होगा, ऑर्डर 2 है ना, ठीक है। ये गलती कर रहे हैं अपन, समझ आया भाई। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए या बी मान लो, उसकी वैल्यू है K × A, तो बी का डिटरमिनेंट निकालने के लिए आप सिंपली K × डिटरमिनेंट ए नहीं कर सकते, इस के की वही पावर लगेगी जो ऑर्डर है। तो ऑर्डर इसका क्या है, 2। तो अब हमारे पास क्या थी, मैट्रिक्स ये थी। अब हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला, तो ये के बाहर निकला हुआ है ना, या तो के को अंदर भेजो फिर, या तो के को एक एक करके अंदर भेजो। अंदर भेजोगे तो हेक्टिक कैलकुलेशन हो रही, चाहो तो अंदर भी भेज के भी कर सकते हो, नहीं भेजना बाहर ही रखना है, तो बाहर फिर उसकी पावर उतनी लगानी पड़ेगी जो ऑर्डर है डिटरमिनेंट निकालते टाइम। ठीक है, तो AD-BC, लेकिन नीचे AD-BC का होल स्क्वायर है, तो ये क्या बनेगा, एक AD-BC नीचे बच जाएगा,
1 डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी, और ए डी माइनस बी सी क्या डिटर्मिनेंट है, 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। अब आप इसको क्या करेंगे, प्रूफ तो समझ गए आप, लेकिन अब आप इसको एज इट इज आप इसको नोट डाल के कहीं ना कहीं लिखेंगे। और अच्छा, ये स्पेसिफिकली ऑर्डर 2 के लिए याद रखना, ऑर्डर 3 के लिए नहीं। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक कुछ भी मैट्रिक्स ले सकता हूं मैं, इसको अभी कुछ भी मैट्रिक्स ली तो भी आंसर मैच 1। ठीक है, ओवर एक्सरसाइज। अब एक लास्ट एक्सरसाइज बचती है हमारी, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, ये हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।